No one talks about how tough it feels after married life, but शादीशुदा जिंदगी देखकर मुझे भी समझ आ गई कि हीरो हीरोइन के मिलते ही उनकी शादी होते ही फिल्म क्यों खत्म हो जाती थी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज के व्लॉग के थ्रू मैं आपको अपनी मैरिड लाइफ के कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगी, जिसमें एज अ कपल हम दोनों से ही कहीं ना कहीं गलतियां हुई, हमने माफी भी मांगी, हमने माफ भी किया, तभी लाइफ परफेक्ट बनती है। और ये एक्सपीरियंसेस और एग्जांपल्स बिल्कुल ही रियल बेस है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसे कि टिकटॉक या रील में चल रहा होता है कि अगर आप अपने हस्बैंड की या वाइफ की मोहब्बत चेक करना चाहते हैं तो उसको गुस्सा दिला के देखिए। ओ भाई, अच्छा भले इंसान को गुस्सा आ जाता है, रिश्ते से तो शादी हुई नहीं है, तो परफेक्शन के चक्कर में तो बिल्कुल भी ना पड़े। और वो जो माई ऐसे मशवरे दे रही है कि गुस्सा दिला के चेक कर सकते हैं कि आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ आपसे कितनी मोहब्बत करती है, तो उसकी बातों में तो बिल्कुल ना है, वो तो खुद डाइवोर्स शुदा है। उसकी तो लगता है इसी बात पे हुई है कि वो काम का गुस्सा दिलाती होगी हर वक्त चेक करने के लिए। हाउएवर गुस्सा तो किसी भी माई के लाल को आ सकता है, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि आपकी वो जिम्मेदारी कितनी उठा रहा है, आपके बच्चों की जिम्मेदारी पूरी कर रहा है, आपको मोहब्बत दे रहा है, इज्जत दे रहा है, आपके पेरेंट्स को इज्जत दे रहा है या दे रही है, आपको मोरली, स्पिरिचुअली, इमोशनली, फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है, आपके और अपने रिश्ते के दरमियान किसी किस्म की मुदाखलत नहीं चाहती या चाहता। तो जनाब, आज का व्लॉग एंड तक जरूर देखिएगा कि हमने कौन कौन सी मिस्टेक्स की, उन मिस्टेक्स में से कैसे बाहर निकले, फिर कैसे कैसे अपने रिश्ते को बचाया और मजबूत किया, और अपने रिश्ते को परफेक्शन की तरफ ले जाने के लिए कौन कौन से रूल्स और पॉलिसीज बनाए। और व्लॉग के एंड में अपना वो राज शेयर करूंगी आप सबके साथ, जिसको अप्लाई करके हमने अपनी मैरिड लाइफ को बेहतरी की तरफ लेके गए। चलिए देखते हैं कि आप कैसे अपनी मैरिड लाइफ की स्टिफनेस को कम कर सकते हैं और शैतान को नाराज और उदास कर सकते हैं। शैतान की मैंने बात यहाँ पे इसलिए की क्योंकि शैतान को मुसलमान से इतनी खुशी तब भी नहीं होती कि जब वो नमाज छुड़वाता है, बल्कि शैतान को असल खुशी तब मिलती है जब मियाँ बीवी आपस में लड़ रहे हों, जब वो नाराज हो। तो सोचिए कि मियाँ बीवी का रिश्ता कितनी अहमियत का हामिल है। यहाँ पर मैं आपके साथ कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूंगी जिससे आपको अंदाजा होगा कि शैतान किस कदर खामोशी के साथ आपकी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है। सबसे पहले क्या होता है कि आपकी बातों का तासुर ही बदलने लग जाता है। आप छोटी छोटी बातों पर बहस करने लगते हैं, बातों का मतलब गलत निकालते हैं, मैनिपुलेट करते हैं बात को, और फिर खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। नो डाउट खामोशी अच्छी चीज है, गुस्से में एक पार्टनर को खामोश हो जाना ज्यादा बेहतर होता है, लेकिन ये खामोशी ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। फिर दूसरे नंबर पे हम अपनी मैरिड लाइफ में ये मिस्टेक कर रहे होते हैं कि सिर्फ गलतियों पर तवज्जो दे रहे होते हैं, खूबियों को नजरअंदाज कर रहे होते हैं। और ये जो मिस्टेक है ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये दोनों ही कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि एक दूसरे की एफर्ट्स को एफर्ट ही नहीं समझ रहे होते। फिर कुछ कपल्स ये गलतियां भी कर रहे होते हैं कि रोजमर्रा की बातों में भी शक व शुबहात कर रहे होते हैं, एक दूसरे की नीयत पे शक कर रहे होते हैं। हालांकि मियाँ बीवी से बढ़ के एक दूसरे का हमदर्द कोई हो ही नहीं सकता। हम में से बहुत सारे कपल्स ऐसे भी हैं जो सोसाइटी में परफेक्शन की दौड़ में और दूसरों से कंपैरिजन के चक्कर में आपस का ताल्लुक खराब कर बैठते हैं। अच्छा, फिर ऐसा होता है कि ज्यादातर हम नमाजों में, अपनी इबादत में कमी कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से भी शैतान हमारे रिश्ते के दरमियान में आता है। तो जनाब, ये कुछ वजूहात थी जिनकी वजह से शैतान चुपके से आपका रिश्ता जो है आपके पार्टनर के साथ खराब कर रहा होता है, तबाह बर्बाद कर रहा होता है। जैसा कि डिस्टॉर्टेड कम्युनिकेशन, इबादत में कमी, एक दूसरे की कमजोरियों पर फोकस करना, झूठ बोलना आपस में, माफी ना मांगना, गलती का एतराफ ना करना, सिर्फ गलतियों पर तवज्जो देना, खूबियों को नजरअंदाज करना, अननेसेसरी टॉन्ट्स, कंपैरिजन, परफेक्शन के चक्कर, लैक ऑफ कंसर्न एंड अंडरस्टैंडिंग। हमेशा याद रखिए कि अगर आप अपनी मैरिड लाइफ को परफेक्ट बनाना चाहते हैं तो तनकीद हमेशा अलग कीजिए और तारीफ सबके सामने कीजिए। एक दूसरे की कमजोरियों पर फोकस भी ज्यादा ना करें और उनको दूसरों के दरमियान में हाईलाइट तो बिल्कुल भी ना करें। एक दूसरे की बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। अगर आपको फिर भी फैसला करने में मुश्किल हो रही है तो खुद को उसकी जगह रख के सोच। आपस में झूठ ना बोलें, बातें ना छुपाएं। अगर आपके पार्टनर ने आपसे कोई बात शेयर कर दी है तो हमेशा उसको अपने तक रखें, आगे ना पहुंचाएं। उसको रोजमर्रा की जिंदगी में बार बार टोंट करके वो बात याद ना दिलाएं। मैरिड लाइफ को जो चीज सबसे ज्यादा खूबसूरत बनाती है वो रिस्पेक्ट है। सबसे नंबर 1 पे रिस्पेक्ट आता है, रोमांस, हर चीज पीछे होती है, लेकिन नंबर 1 पे रिस्पेक्ट है, जो कि म्यूचुअल चीज है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक मिसाल देख के बहुत प्यारी सी बात समझाना चाहूंगी कि जो हमारे से पहले के कपल्स थे, जो हमारे पेरेंट्स थे, ग्रैंड पेरेंट्स थे, उनमें ये बात कॉमन थी कि लड़ते सबके दरमियान में थे, लेकिन मोहब्बत नहीं करनी, मोहब्बत से बात नहीं करनी, आप इकट्ठे नहीं बैठना। तो ये चीज कॉमन करनी चाहिए थी उनको कि आप लड़ाई सबके दरमियान में कर रहे होते हैं और माफी अंदर जाके मांग रहे होते हैं। तो ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं होती। और बच्चों को ये तासुर दिया जा रहा होता है और बड़े फख्र से कहा जा रहा होता है कि हम तो अपनी जवानी में, हम अपनी जिंदगी में इकट्ठे एक चारपाई पे भी बैठते थे। हालांकि बच्चों के लिए तरबियत से भी पहले सबसे खूबसूरत गिफ्ट ही यही है कि आप दोनों आपस में प्यार से बात करते हैं, लड़ाई को अलग कमरे में ही रखते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर एक और बात ऐड करूंगी कि जब ज्यादातर मियाँ बीवी आपस में लड़ रहे होते हैं, छोटी छोटी बातों पर बहस कर रहे होते हैं, तो बात के बैकग्राउंड को जानना नहीं चाहते, बात को अंडरस्टैंड ही नहीं करना चाहते। ज्यादातर ऐसा होता है कि सुनना ही नहीं चाहते, या अगर सुन रहे हो गलती से तो वो सिर्फ यही सोच रहे होते हैं कि इसको जवाब कैसे देना है, इसको चुप कैसे करवा रहा है, किस बात, कौन सी इसकी बात में से कमजोरी निकालनी है।
हालांकि अगर हम अपने पार्टनर की बात को सिर्फ सुन लें, अंडरस्टैंड भी ना करें, उसके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की भी कोशिश ना करें, सिर्फ और सिर्फ सुन लें और सिर्फ पॉजिटिव जेस्चर शो करवाएं कि मैं आपकी बात सुन रही हूँ या मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, आपका मसला जेन्युइन हो सकता है, आप इन सब चीजों से गुजरे होंगे या कुछ भी, मे बी इसी पॉजिटिव जेस्चर की वजह से ही सारा मसला हल हो जाए, आगे बहस हो ही ना किसी टॉपिक पे। अच्छा तो जनाब, जिस पॉइंट पे मैं अब बात करने जा रही हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे सबसे ज्यादा मसले बढ़ते हैं मैरिड लाइफ में। एंड एज अ कपल दोनों पार्टनर ही स्टार्ट में ये मिस्टेक्स बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं, और वो मिस्टेक ये है कि अपने रिश्ते के दरमियान में किसी को लेके आना, मुदाखलत बर्दाश्त करना, चाहे वो इंटेंशनली हो या अनइंटेंशनली हो। नो डाउट कि आपके पेरेंट्स या सिबलिंग्स दुश्मन नहीं है आपके, लेकिन आप वो दोनों में से किसी की भी पेरेंट्स हो या सिबलिंग्स हर मामलात के जिम्मेदार खुद हैं। एक हद तक मशवरा जरूर ले सकते हैं, लेकिन अपने डिसीजन की पावर किसी और को मत दें। एंड एज अ कपल दोनों लड़का या लड़की जितनी जल्दी इस गलती को तस्लीम करेंगे और इस गलती को अपनी जिंदगी से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, उतना ज्यादा दोनों मियाँ बीवी का रिश्ता मजबूत होगा। अच्छा मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल से समझाती हूँ। एक कपल में लड़ाई हुई है, उन्होंने अपने अपने पेरेंट्स को बताया है। फॉर एग्जाम्पल उस वक्त ये बात आपको बहुत बड़ी लग रही हो और लड़ाई के दौरान फिलहाल आपको कोई खसूसियात नजर नहीं आ रही और आप बिल्कुल ही भूल गए कि अगले की अच्छाइयाँ भी थी। अच्छा तो अब आप ये सुने, जब आपने वो बात या लड़ाई अपने पेरेंट्स, सिबलिंग्स या दोस्तों के साथ किसी के साथ भी फौरन शेयर कर दी, लड़ाई के फौरन बाद ही सुनते जाइए, जरा सब्र कीजिए कि नुकसान कौन कौन से होंगे। पहला नुकसान तो ये होगा कि वो अब आपकी आपस की लड़ाई नहीं रही, और फिर आपका गुस्सा कम भी हो गया तो अब आपकी सुलह आसानी से नहीं होने वाली। फिर शायद ऐसा भी हो सकता है कि आप माफी भी मांग लें, मना भी लें, एक दूसरे को माफ भी कर दें, लेकिन लोग माफ नहीं करते। दूसरा नुकसान ये होगा कि जब आपकी सुलह हो जाएगी तो आपके पार्टनर की वो इज्जत नहीं रहेगी उसकी नजर में जिसको आपने बात शेयर की थी। तो जनाब अब हम आपके साथ अपना वो राज शेयर करेंगे जिससे हम अपनी मैरिड लाइफ को परफेक्शन की तरफ लेके जा रहे हैं। जी हाँ, परफेक्शन की तरफ। जब हम छोटे थे तो अम्मी अबू के यहाँ एक प्रैक्टिस की जाती थी, जिसके लिए एक मीटिंग रखी जाती थी 2 से 3 मंथ के बाद, जिसमें सब छोटे बड़े घर के बैठते थे और उसमें सब एक दूसरे को गलतियां बताते थे। उसमें कोई ये नहीं होता था कि छोटे बड़ों के बारे में कोई ऐसी वैसी बात नहीं कर सकते। अगर उनको कोई बड़ों की बात बुरी लग रही है या उनकी कोई बैड हैबिट्स हैं या कुछ भी, तो छोटे बड़े एक दूसरे को बताते थे और चाहते थे कि वो तब्दीली लेके आएं, और फिर उसके ऊपर बाकायदा एक दूसरे के बारे में ख्यालात जाहिर करते थे कि किस तरह से इस चीज़ को कम कर सकते हैं, क्या चीज़ इन महीनों में अच्छी रही थी हमारे घर में तो वो और ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। और फिर जब से वही चीज़ अपनी मैरिड लाइफ में अप्लाई करना शुरू की है तो बहुत सारे काम परफेक्शन की तरफ जा रहे हैं, हमारी लाइफ खूबसूरत हो रही है, हमारी गलतियाँ कम हो रही हैं। तो जनाब हमेशा याद रखिएगा, खुशियों के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ भी देनी पड़ती हैं, माफ़ भी करना पड़ता है, माफ़ी भी मांगनी पड़ती है, गलतियों को भुलाना पड़ता है, खसूसियात को हाईलाइट करना पड़ता है, उनकी तारीफ करनी पड़ती है। आई होप कि आपको आज का व्लॉग हमारा जरूर पसंद आया होगा, या व्लॉग में कोई भी बात की गई हो जो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।